दोस्तों, गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और श्रीहरि के बीच संवाद के माध्यम से लोगों को सही जीवन शैली, सदाचार, भक्ति, वैराग्य, त्याग, तपस्या आदि के बारे में बताया गया है। हम में से कई लोगों ने बचपन में अपने दादा दादी से सुना होगा कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने से नरक मिलता है। स्वर्ग में मानव आत्मा का स्वागत और सम्मान किया जाता है, इसलिए नरक में मनुष्य को अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का उल्लेख है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों का वर्णन किया गया है। स्वर्ग और नरक की बातें कितनी यथार्थ हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जो भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताई है, वह यह है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए आज हम यह जानकारी देखने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 24 घंटे तक घर में ही क्यों रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर जन्मा कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, यानी उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौट आती है और कितने समय तक रहती है? गरुड़ पुराण में सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखा जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ देते हैं। फिर यमदूत के वापस चले जाने के बाद मृतक की आत्मा उसके रिश्तेदारों के बीच घूमती है और अपने परिवार के सदस्यों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, हालांकि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन किन्नर के जाल में फंसने के कारण वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा पुराणों में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन रोते हैं। यह देखकर मृत आत्मा फिर से दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वह असहाय महसूस कर जीवन में किए गए कर्मों को याद कर दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच छोड़ देते हैं, उसके बाद उस आत्मा में यमलोक जाने की शक्ति नहीं बची। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन बाद तक जो पिंडदान किया जाता है वह मृत आत्मा के विभिन्न अंग होते हैं, और उसके बाद 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है वह मृतक की आत्मा होती है। फिर उसके बाद मृतक के नाम पर पिंडदान किया जाता है, तभी वह यमलोक की यात्रा का निर्णय लेती है। यानी कि मृत्यु के 13 दिन बाद मृत आत्मा के नाम पर पिंडदान किया जाता है, तभी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की शक्ति मिलती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के बीच भटकती रहती है और उसके बाद मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्युलोक से निकल जाती है। इसे पूरा होने में 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। पुराणों के अनुसार पिंडदान मृतक की आत्मा के लिए 1 वर्ष के भोजन के समान है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होता है? फिर 13वें दिन आशा आत्मा को यमदूत जबरन खींचकर यमलोक ले जाते हैं। तब उसे अपनी यात्रा में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि प्रत्येक मृत आत्मा के लिए 13 दिन तक पिंडदान करना जरूरी होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर परिवार द्वारा 13वें दिन अन्न का कर्ज चुकाया जाता है तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ये बातें मृतात्मा के लिए बुरी हैं और विचारशील मन को ही कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज कभी माफ नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे तरह तरह से यातनाएं देते हैं और फिर वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, उसकी मृत्यु के 13 दिन बाद उसके यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से गुजरते समय किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, यमलोक। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, यमदूत उसे हर जगह परेशान करते हैं, जिससे वह दुखी हो जाता है और किन्नर उससे बार बार माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते।
इसके बाद जब कोई पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग भेज देते हैं, जबकि बाकी आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेज देते हैं और सजा पूरी होने के बाद ऐसी आत्मा को नहीं भेजा जाता है, उन्हें सजा देने के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाता है।